भारतीय इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी का कार्ड फ्लॉप। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का मकरूह हथकंडा भी नाकाम। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब राख हो गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 300 के हिंदसे को ना छू सके। बीजेपी और इत्तेहादियों को 290 सीटों पर बढ़तरी। कांग्रेस इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। मोदी ने कहां से मुंह की खाई, कहां से पीछे रहा और कहां से जीता। बीजेपी के एनडीए इत्तेहाद को अपने गढ़ में शिकस्त का खतरा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया को सबकर। महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी आगे है। भारतीय जमात कांग्रेस का इंतखाबात में भारी मैंडेट मिलने का दावा। राहुल गांधी कहते हैं भारत ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। हमने इलेक्शन हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी, आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। ये नताइज मोदी की शिकस्त हैं। मोदी का मीडिया आखिर तक खिलवाड़ करता रहा। एग्जिट पोल में मोदी को भारी अक्सरियत से जितवाया। असल नताइज से पहले ही भांडा फूट गया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी को बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। राजस्थान में बीजेपी का एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा, वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। मोदी मीडिया का राहुल के लिए 120 सीटों का दावा भी गलत निकला। राहुल गांधी 234 से ज्यादा सीटें ले गए। बेयकीनी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी बैठ गए। भारतीय इलेक्शन में फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स का भी इम्तहान। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर ने मैदान मार लिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान की भी सियासत में एंट्री। अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बनर्जी भी कामयाब। सास भी कभी बहू थी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी को शिकस्त का सामना। हैदराबाद से एक मरतबा फिर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो गए। मखसूस सीटों का केस, बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर जजिस के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। ये गलती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर मुहर लगा दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। जस्टिस मुनीब बोले, फैसले की मंतक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हल्फ मंतक पर नहीं, आइन के रुख पर लिया। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवार को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला में भी मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं। वोटर्स को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ज़ेर बहस नहीं, जब ये मामला आएगा तो देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासती मशीनरी ने एक पार्टी को दबाया। केस की समाअत 24 जून से रोजाना होगी। मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी, फैसल वाडा का इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। फैसल वाडा का तौहीन अदालत नोटिस वापस लेने का मुतालबा। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। जवाब में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकारीर के हवाले फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी हुआ था। दोनों रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शेंज़ेन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत पर काम करना है। इस पर चीनी तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दौरा सीपैक फ़ेज़ 2 की समत मुतय्यन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के यकसा हकूक़ हैं। पोप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत दी। पोप ने जड़ावाला में चर्चों की फौरी तामीर को सराहा। कहा, मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान जाऊं।
मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाने पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला की अहलिया भी मुलाकात में मौजूद थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर कत्ल की वारदातें, MQM ने नस्लकुशी करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ता, कराची में बढ़ते जराइम से मुताल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी को कराची में जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। साइफर फैसला कौमी राज से खेलने का लाइसेंस है। एक शख्स जलसों में लहराकर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है, हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर इसको रिलीफ भी दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तलात सिंध शिरजील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा बानी PTI मुल्क तोड़ना चाहते हैं, खतरनाक बयानियां जहनों में ठूंसा जा रहा है। जलाओ, घेराव और धरनों के दिन खत्म हुए, नौजवानों को जेल भेजने वाले उनके दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब सरकारी दफातर के चक्रों से निजात मिल सकेगी। ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, ई स्टैंपिंग, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा सकेंगे। मोटरसाइकिल व्हीकल की मुंतकली, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की अदायगी भी ऐप के जरिए हो सकेगी। बानी PTI के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने का मामला, PTI क़यादत ने FIA तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की हाई कोर्ट में दरखास्त, कहा पोस्ट का मकसद वतन के लिए यकजा होने का दर्स देना था, मकसद नेशनल डायलॉग की तरगीब देना था। मुखालफिन ने पोस्ट तोड़ मरोड़ कर पेश की। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार, JIT की जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश, सानिहा 9 मई से मुतल्लिक सवालात किए गए। 2 घंटे पूछगछ के बाद टीम वापस चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को रिलीफ मिल गया। अदालत का PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तजावुजात पर PTI का दफ्तर सील किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला महफूज किया गया था। अहमद फरहाद को कल अदालत में पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर की थी। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए, तादाद 18 हो गई। चारों जख्मी सिविल अस्पताल कराची के बन वार्ड में जेर इलाज थे। 5 जख्मी अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 30 मई को दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ था। ईद उल अजहा 17 जून को होने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास 7 जून को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को महकमा मौसमियात कराची ऑफिस में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास करेंगे। बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक असरात। मुसलसल हीट वेव से सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब खतरे में आ गए। महकमा मौसमियात ने खुश्क साली की खतरनाक सूरत हाल, फ्लैश ड्राउट का अलर्ट जारी कर दिया। मुसलसल हीट वेव से फ्लैश ड्राउट की सूरत हाल पैदा होगी, फसलें और दरख्त मुतासिर होंगे। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सालाना 300 अरब रुपए का कर्ज देंगे। हर किसान 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेगा। 12.5 एकड़ तक अराजी वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक की अलमबरदार एंजेलिना जूली 49 बरस की हो गई। करियर का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार 1982 में बनने वाली फिल्म लुकिंग टू गेट आउट से किया। 2001 में फिल्म लारा क्राफ्ट टॉम रीडर ने एंजेलिना जूली को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।